हटो हटो, देर हो रही है। न पट्टी न पेन, न कागज न लिखाई, स्मार्टफोन की स्मार्टनेस और थोड़ी सी चतुराई, ये शुरू हो गई पारो की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बैठो। थैंक यू सर। आज तुम लोगों को एक मैथ का इक्वेशन देंगे, सॉल्व करके बताना है कि उसका वैल्यू क्या है। करेक्ट? 3 अब तुम लोग ये बताओ कि ये x की वैल्यू क्या हुई। शाबाश पारो। बताओ ऋषभ, तुम बताओ तुम्हारा x का वैल्यू क्या है? सर, मेरी एक्स जान थी मेरी। बताओ कि x का वैल्यू क्या है? 18.66 सर। अरे बंदरिया, तुम फिर पेड़ पर चढ़ गई। कितनी बार समझाया तुमको, गिर जाएगी। अरे सर जी, गिरने के लिए नहीं, ज्ञान बटोरकर उड़ने के लिए चढ़े हैं इस डाली पर। ऐसा बटोरने से ज्ञान क्या फायदा जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। अरे डिग्री है तो सब ज्ञान की पहचान है, समझी? और इस पेड़ पर बैठ के तो तुमको डिग्री मिलने वाला नहीं है। हाँ, पर शुद्ध ऑक्सीजन तो मिल रहा है ना सर जी। रही बात डिग्री की, तो आप ही तो सिखाते हैं कि प्यासे की प्यास से पानी बुझा सकता है, मटका नहीं। और अगर पानी हो तो मटका का जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। तो बस आप अपने ज्ञान का टैंकर चालू रखिए, हम अपने हिस्से का पानी भर लेंगे। पानी भी उसी को मिलता है ना, टैंकर से, जो पैसे भरता है। यहाँ फोकट की रेवड़ी नहीं बट रही है जो सबको बांट दूं। अरे सर जी, खिड़की काहे बंद कर दिए? जब हमारे फटीचर हालात ही हमें पढ़ने से नहीं रोक पाए, तो ये खिड़की क्या रोकेगी? ज्ञान का समंदर है ये स्कूल, और हम अपने हिस्से की 2 बाल्टी तो भर कर जाएंगे। आपका भी ना सही है गंगा जी। खुद तो महादेव के जटाओं पर सवार होकर ज्ञान गंगा हो गई, और हम आज भी उसी पेड़ को कोचिंग सेंटर बनाकर घूम रहे हैं। जरा सा भी तरस नहीं आता ना अपनी सहेली पर। तुम्हें जी कहते हैं हम। ठीक है, कह देना अपने महादेव से, जितनी परीक्षाएं लेनी है ले ले, हम भी अफसर बनकर दिखाएंगे। तेरे इस किनारे लिखी हमारी तकदीर तेरे उस किनारे बसे शहर जाकर बदल जाएगी। $97, $98, $99, लास्ट। क्या भाई, एक और कर लेता ना तो आज से सेंचुरी हो जाती। भाई तू टाइम तो देख, 8:30 हो गए, और 8:30 के बाद सिर्फ 5 मिनट में हाइनेस के पास पहुंचना है। यार रोज का रूटीन है, लेट नहीं हो सकते हम। चल, गॉट टू गो, बाय।
हमें तो लगा था आज हमारा बेटा लेट हो जाएगा। कैसी बातें करी हो हाइनेस। ऐसा कभी हो सकता है क्या? और वैसे भी बेटा कहीं भी जाए, लौट कर तो अपनी माँ के पास ही आएगा ना। कभी लेट नहीं होंगे हम। इतने सालों से रिचुअल चलता आ रहा है, हर रोज सुबह इसी टाइम पर होगा। ठीक है, चलो आरती करते हैं। एक सर्कल को 5 बराबर एंगल्स में बांटना हो तो कैसे बांटा जाएगा? ये ससुरा सर्कल क्या होता है जीजी? और हम इसे बांटेंगे क्यों? कुछ खाने की चीज है क्या? खाने की चीज? तुझे ना हमेशा खाने का ही सोचता रहता है। खाने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है। लो गई बैटरी। हम भी ना गधे हैं एक नंबर के। रोज बुलबुल काकी से फोन ले आती हूँ और चार्जर लाना ही भूल जाती हूँ। किधर जा रहा है तू? इधर आ। कोई कहीं नहीं जाएगा। फोन बंद हो गया तो क्या हुआ? हम तो है ना। बैठो चुपचाप। अब मैं पढ़ाऊंगी, ध्यान से देखना। ये जो गोल आकार है ना, गर्मा गर्म गोल रोटी। गरम गरम। अब इस रोटी को ना हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। एक ही तो रोटी है, उसे भी बार-बार में बांटना है। बताइए, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ये सच्ची की रोटी नहीं है, ये पढ़ाई की रोटी है। सच्ची वाली रोटी होती तो 5 टुकड़ा कर भी लेते, कम से कम 1 टुकड़ा तो मिलता। कसम से बहुत जोर की भूख लगी है। पारो, पेट रोटी से भरता है, ज्ञान से नहीं। मम्मी, अरे खाली पेट तो हवा भी हजम नहीं कर पाता, तो ये छोटे बच्चे किताबी ज्ञान कहाँ से हजम करेंगे? मम्मी सब कर लेंगे और छोटी उम्र में तो सब कुछ हजम हो जाता है। और किताबी ज्ञान हजम करेंगे तभी तो पेट की भूख कैसे शांत करे, इसका रास्ता मिलेगा ना। तू जिस पढ़ाई लिखाई का सपना देख रही है ना, उसको पूरा करने की औकात ना है हमारी। सरकारी स्कूल में टीचर ना है और बड़े ठाकुर के प्राइवेट स्कूल में पैसा भर नहीं सकते, तो काहे ऐसे सपने देखना जिसे पूरा करने के लिए कोई रास्ता ही ना हो। पारो, रास्ते का क्या है मम्मी, अगर इरादा पक्का हो तो खूब सारे रास्ते मिल जाते हैं। और बात रही भूख की, तो प्रकृति मैया है ना, मैं कुछ लेकर आई हूँ, अभी ले। राजू, बूंदी, जल्दी आ, ये देख। फिर से जामुन। हाँ पर आज ना एकदम ताजे हैं, एकदम मीठे। देख देख, खा के देख, बहुत रसीले हैं। मम्मी ले, तू भी खा। देखना क्या हालत बना दी है तूने अपनी। हाँ, आधी होती जा रही है। आदी हूँ, एक दिन खत्म हो जाऊंगी। तुझसे मना किया था ना कि जामुन के पेड़ पे मत चढ़ना, गिर गई तो? अरे डाल कमजोर होती है। पर मेरे इरादे तो पक्के हैं ना। माँ बस करना, बहुत हो गया डांटना। ले तू ये खा। ए बूंदी, राजू, इधर आओ। अच्छा चलो बताओ, सबसे ज्यादा जीत किसकी जामुनी हुई है? मेरी। मेरी। थोड़ा दही और शक्कर लेके आना। ये लो, इसे पियो और जल्दी करो। आज तुम्हारा रिजल्ट डे है और आज तुम लेट नहीं हो सकते। ये लो। ये क्या माँ, आप? वाह योर हाइनेस। मतलब हमारी हेल्थ, हमारा प्रोटीन शेक सब याद रहता है, और खुद की हेल्थ का क्या? खुद की हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है? उसके लिए तुम हो ना हमारे साथ देव। मैं कुछ नहीं चाहिए और। बात तो सही है। तो इसी बात पे
चीयर्स करें? माता रानी की कृपा से देखना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा देव। वाह, आईएएस ऑफिसर। पर तुम्हारे सिलेक्शन होने के बाद हमें भी तुमसे एक प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन चाहिए? बट कैसा प्रमोशन माँ? माँ से सासू माँ बनने का प्रमोशन, समझे? जी माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। और वैसे भी आपका ये प्रमोशन काफी टाइम से ड्यू है। वो तो है। चलिए ना, अब आशीर्वाद दीजिए। आपको पता है ना हमारे लिए ये आईएएस बनना कितना इम्पोर्टेंट है, और क्यों? हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है देव। और देखना सब अच्छा होगा। याद है ना, मन का हुआ तो अच्छा, और ना हुआ तो और भी अच्छा। अब जल्दी करो और जल्दी से खुशखबरी दो। जी। और वैसे भी हमसे ज्यादा बेचैन नलिनी हो रही है देव। जी, मतलब आपको सब पता रहता है ना? माँ हो तुम्हारी, और माँ तो सब जानती है ना? जी। अब जल्दी जाओ एंड ऑल द बेस्ट। बाय। लव यू। लव यू, बाय। काकी, ये क्या काकी, अभी तक कपड़ों में उलझी हुई हो? हमें दो, हम करते हैं। ये लो, आपको फोन देना तो भूल ही गई। थैंक यू काकी। और हाँ काकी, कल ना फोन फुल चार्ज मार के देना। आपका ये फोन ही है हमारा स्कूल और हमारा ट्यूशन। इसी के सहारे हम एक दिन अफसर बनेंगे और एक दिन खुद का फोन भी ले पाएंगे। हाँ हाँ जरूर लेंगे, क्यों नहीं। ये ले बिटिया, अपने खेत के चावल हैं, बहुत स्वाद लगेंगे। और कितनी आसान करेगी काकी। पागल, ये प्यार को एहसान बोलती है। वैसे तुझे खुद का फोन चाहिए था ना? अरे तेरे काका बता रहे थे कि शहर में 200 रुपए महीना की किस्त पे फोन मिल जाता है। सच्ची? हाँ। अरे वाह, फिर तो हम भी ले लेंगे अपना फोन किस्त पे। पर बस एक बार हमें पक्का काम मिल जाए और पापा का भी काम धंधा सेट हो जाए, फिर तो सारी तंगी खत्म और किस्तें शुरू। कितनी खुश लग रही है नलिनी। मानव, हम क्या कह रहे हैं, बाद में मिलते हैं। फाइनली यूपीएससी एग्जाम निकल गया है ना? नहीं बाबू, रह गया। नो वेज देव, तुम मजाक कर रहे हो ना? आई गेव माई बेस्ट नलिनी, जी जान से एग्जाम दिए। सोचा इस साल तो मतलब इस साल तुम मेरी शादी करवा के ही मानोगे, राइट देव? इसी बात की श्योरिटी थी ना तुम्हें? हम सच में श्योर थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। पर नहीं निकला ना। मे आई टेल यू व्हाई? क्योंकि तुम हमको लेके सीरियस हो ही नहीं देव। ये सब ना बस तुम्हारे लिए खेल है, वरना अपने फेल होने का जश्न से नाच नाच के नहीं मना रहे होते तो। अरे वो तो मानव के लिए खुश हो रहे थे, एटलीस्ट उसका अटेम्प्ट तो निकला। देखो। ग्रेट, तो अब ये मानव भी तुमसे ज्यादा कैपेबल निकला। अरे यार, नहीं चाहिए आईएएस ऑफिसर पति। सिर्फ तुम जैसे हो मेरे लिए सही हो। प्लीज देव, पापा से आके मेरी शादी की बात कर लो ना, या फिर मुझे अभी साफ साफ बोल दो तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं। तो तुम बस मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। गुस्से में हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। लेकिन कभी ऐसा सोचना भी मत। देखो, तुम खुद जानती हो कि शादी करना, फैमिली बनाना ये हमारा भी सपना है, लेकिन यार हम ना अपनी पहचान प्यार से नहीं, अपने काम से बनाना चाहते। नलिनी, यार बड़े खानदान की बेटी हो यार तुम। आईएएस ऑफिसर्स, हाई कोर्ट जजेस, यूनिवर्सिटी टॉपर से फैमिली भरी है तुम्हारी।
हम जानते हैं तुम एक बार भी उन्हें भूखे रहने को धमकाई ना, वो ऐसे मान जाएंगे शादी के लिए। लेकिन हम बस यही नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि वो हमें ना हमारे हुनर के बेसिस पे पहचाने, हमारी काबिलियत पे। देव देखो, मैं ना मास्टर्स की पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनने के लिए वक्त चाहिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है फालतू की पढ़ाई करते रहने का। मुझे बस तुमसे शादी करनी है। मछुआरे, तेरी इतनी औकात कि तू हमारे इलाके में नमक का धंधा करेगा? अरे 4 पैसे कमा के भी बच्चों को रोटी खिलाना चाहता हूँ। पिछले साल के तूफान में नाव डूब गई थी मेरी। ये मछुआरा ऐसा नहीं मानेगा, साले इसको मारो। जिस नमक का धंधा करते हो उसी का सम्मान नहीं करना आता तुम्हें? अपनी ताकत के दम पर जो ये पानी फेरे हो ना तुम नमक में, सिर्फ नमक नहीं था, हमारे पापा की मेहनत थी। ये धंधा हमारे बाप दादाओं का है, तुम मछुआरे धंधा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रोटी कपड़ा मकान ऊपर वाला देते, तुम लोग नहीं। हम जी जान लगा के इतनी मेहनत करते हैं, तो इसका फल भी भगवान जी देंगे, तुम लोग नहीं। अरे शाबाश, क्या डायलॉग मारा है, वाह 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 वाह। फुल क्रीम हेरोइन मटेरियल, वाह क्या माल मिला है। बेबी बॉल, सब व्यवस्था टाइट है ना जीजी? फुल पैकेज इट। चलो काम पर लग जाओ, बहुते काम है। ये सब ना बस तुम्हारे लिए खेल है। तुम अपने फेल होने का जश्न से नाच नाच के नहीं मना रहे हो। अरे यार नहीं चाहिए आईएएस ऑफिसर पति, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। अरे थैंक यू सो मच। एक मिनट, बाद में बात करता हूँ। क्या देव, आज इस टाइम में बॉक्सिंग? कॉलेज में तो तू बड़ा खुश था कि मेरी जीत का जश्न मनाते हैं और तू अगले अटेम्प्ट में ही पास हो जाएगा। ऐसे जश्न मना रहा है क्या? तू पक्का मेरी जीत से खुश है या फिर अपनी हार से बौखला गया है? क्योंकि पहले तुझे कभी ऐसे बौखलाते हुए नहीं देखा है। अबे हार से बौखलाए नहीं हम। फिर हमारे फेल होने की वजह से देखा तुमने नलिनी के चेहरे पर कितनी मायूसी थी। अरे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हम। तू था ना वहां पर, तुमने देखा था ना कि कितनी मायूस हो गई थी वो। और यही मायूसी तुम्हें मासी माँ के चेहरे पर भी दिखेगी, इसलिए अवॉइड कर रहे हो ना उन्हें, है ना? देव देख भाई, आज नहीं तो कल तुझे अपना रिजल्ट मासी माँ को तो बताना ही पड़ेगा ना। तो इससे बढ़िया ना तुम आज ही बता दो। यार किस मुंह से बताएं उन्हें? हमारी माँ की आंखों में ना हमारे ऑफिसर बनने के सपने देखे हमने। सोच रही होंगी आके खुशखबरी देंगे कि पास हो गए। अब फेल होने की ये खबर कैसे दें उन्हें? ठीक है मत बताओ, लेकिन ये बता दो कब तक छुपाओगे? या मानव, हम सोच रहे हैं कुछ समय के लिए ना बाबा के पास चले जाएं। वहां पर जाएंगे, उनके पास रहेंगे, अच्छा भी फील होगा और फिर हिम्मत भी आ जाएगी माँ से बात करने की। ये सही है भाई, मतलब तुम गांव कट लोगे और हमें यहाँ पे छोड़ जाओगे
ताकि हम मासी माँ से छुपते फिरे, यही चाहते हो ना तुम? नहीं भाई, मासी माँ अगर हमसे कुछ पूछेगी ना तो हम सब सच बता देंगे, फिर तुम और मासी माँ संभाल लेना। अरे नहीं भाई, अरे मानव मेरे भाई बात सुने यार, संभाल लेना यार। अरे लेकिन कब तक देव? भाई बस मेरे नदिया के उस पार जाने तक। राजू, बूंदी, जल्दी आओ, नमकीन चावल तैयार है। लो, गरम है, हाथ जल जाएगा। धीरे धीरे फूंक मार के खा। ले मम्मी, थोड़ा गरम भात तू भी खा जा। नहीं खाना, ये सब तेरी वजह से हुआ। हाँ, तूने कहा था ना अपने पापा को नमक बेचने के लिए। ये देख, ये चोट, ये घाव, ये दर्द, यही हमारी किस्मत है। लड़ने से या तो अपमान मिलेगा या फिर मौत। और लड़कर जीतेंगे तो तब तो सम्मान भी मिलेगा ना मम्मी। माना कि गरीबी इंसान को मजबूर बना देती, पर कमजोर बनना है नहीं बनना है ये तो इंसान के खुद के हाथ में होता है ना मम्मी। और हमको कमजोर नहीं बनना है। कमजोर तो कोई नहीं बनना चाहता पारो। रोटी कपड़े मकान की लड़ाई आपको अंदर से इस हद तक तोड़ देती है कि खड़े होने के बावजूद भी लड़ने की हिम्मत तक नहीं बचती। अरे नमक बर्बाद हो गया, जेब में एक फूटी अठन्नी नहीं है, ऊपर से मकान मालिक आया था किराया मांगने। अगर आज किराया नहीं दिया ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। बोल, उनको क्या बोलूं? तेरे अफसर होने का इंतजार करने को बोलूं? घर की छत बचाने के लिए जेब में रुपया होना चाहिए बिटिया, झूठी उम्मीद नहीं। तूने कहा था ना अपने पापा को नमक बेचने के लिए। ये देख, ये देख, ये चोट, ये घाव, ये दर्द, यही हमारी किस्मत है। घर की छत बचाने के लिए जेल में रुपया होना चाहिए बिटिया, झूठी उम्मीद नहीं। क्या चाहती क्या हो? बोलो, जवाब दो ना। दुनिया तो दुनिया, पर यहाँ तो हमारी माँ ही साबित करने पर तुली हुई है कि गरीब पैदा होना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। पर ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। काहे छीन ली हमारे पापा की नाव तुमने? बोलो। रोटी रोटी का मोहताज बना दियो पूरे परिवार वालों को, और खुद देखो कैसे हिलोरी मारकर इस घाट से उस घाट हो रही हो। अपनी सखी पर जरा सी भी दया नहीं आती। बस बहुत हो गया तुम्हारे, हमारे पापा की नाव छीनी हो ना तुम। अब तुम ही कोई नया समाधान जुगाड़ोगी। हम कुछ नहीं जानते, हमारे पापा की नाम लियो तो बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। नहीं तो हम बता दे रहे, हमारा पारा ना इतना चढ़ा हुआ है कि तुम में डुबकी लगा देंगे अभी की अभी। अरे वो देखो, वो लड़की पानी में डूब रही है, बचाओ इसे। अरे कोई बचाओ उसे, लड़की डूब रही है। बाबा जी, बाबा
बलराम काका बात कर रहा हूँ। जी काका कहिए। जल्दी घर आ जाओ बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है। तबीयत खराब होगी? अच्छा अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके काका ध्यान रखना इसका। ए बच्ची तू ठीक है? कौन बचा है हमें? एक सांप था बेटा। क्या कर रही थी तुम? मरने जा रही थी क्या? मरे हमारे दुश्मन, हमें तो अभी बहुत जीना है। भैया हमारे सामान मत फेंको, आपके आगे हाथ जोड़ते। चुपचाप मेरा किराया भर दे वरना क्या? दे रहे हैं ना, पकड़ो। ये हमारी मम्मी की शादी का संदूक है। लाओ, हाथ मत लगाना इसे वरना हाथ से जाओगे। निकलो निकलो यहाँ से, वरना हमारी जीजी की मास्टरनी जा गई ना तो बच्चों के नहीं। निकलो, भागो। आ जा रहे हैं। अगली बार किराया ठीक से भर देना टाइम से। ओ अंकल जी, अगले महीने का ना अगले महीने समझाना। दे दिया ना अभी, जाओ ना फिर। चलो रे आओ। लाडो, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मल्ला की बेटी हूँ, कहाँ से लाऊंगी पैसे? नाव से ही ना, तो बस ले आई। नाव से? हमारी तो फुल बहसबाजी हो गई थी जीजी से, खूब सुनाया हमने उनको। हमसे दोस्ती ना टूट जाए इसलिए हमको रास्ता दिखा दी। फिर क्या था, गए सीधे नदी के अंदर और इंजन यूं बाहर निकाले। और फिर जाकर बेच दिया, उसी से किराया भर दिया। पारो, तू ना एक नंबर की बेवकूफ है। जरा सी देर में कुछ हो जाता तो तुझे। हमें क्या होना था? गंगा मैया जी है हमारी, डूबने से पहले ही बचाने वाले को भेज दिया। बाबा अरे तू कब आया? जीते रहे बेटा। बाबा क्या हुआ आपको? बलराम काका। मुझे क्या हुआ? बाबा क्यों छिपा रहे हैं? बलराम काका ने कॉल पे सब कुछ बता दिया मुझे। एक बात बताइए, आप रामपुर गांव के 5-5 चक्कर काटते हैं, अपना खुद का इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी ये वीकनेस आ गई। अरे बेटा, इस उम्र में ये सब होता रहता है। लो बीपी हो गया था, बस चाय पी ली, ठीक हो गया। ले तू पानी पी। चल हुकुम योर हाइनेस। क्या बात है छोटे चौधरी साहब, माँ का फोन उठा लिया? नहीं, हमें लगा था कि अपने बाबा की शरण में गए हो, तो माँ को तो भूल ही गए होंगे ना। कैसी बात कर रही हैं हुकुम? आपका कॉल ना उठाएं, आपकी नाराजगी का शिकार थोड़ी ना होना हमें। और वैसे भी आपका कॉल 2 रिंग से पहले उठाने का रूल है हमारा। और कहीं जाने से पहले माँ को पूछना या इन्फॉर्म करने का रूल वो नहीं है छोटे चौधरी साहब? हाँ हाँ बिल्कुल है, और आपको तो मैसेज भी किया था, फोन चेक करो अपना। वो तो ठीक है, लेकिन मैसेज देव, माँ को एक फोन भी तो किया जा सकता था ना। लेकिन हम जानते हैं अपने बाबा के आगे माँ की अहमियत कम जो हो जाती है ना। खैर ठीक, कोई बात नहीं। ये बताओ कि तुम ठीक से पहुंच गए ना? हाँ माँ पहुंच गए। वो बस बाबा की तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो छोड़ो। देव, तुम्हारा तो आज यूपीएससी का रिजल्ट था ना, उसका क्या हुआ? हाँ बाबा बुला रहे हैं क्या? अब माँ बाबा ना बुला रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, लव यू, बाय।
देख रही हो तुम इस घर की हालत, सब मेरे कारण हुआ है। अरे तू ऐसे बाप पर ऐसा क्यों बोलते हो? अरे तो क्या कहूं मैं, तुम देखती हो दिन भर हमारे बच्चे भूखे प्यासे यहाँ वहाँ घूमते रहते, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि इनको एक अन्न का दाना खिला सकूं। ये तो पारो है जो इसने इस घर को संभाल के रखा है। सोचो कल को उसकी शादी हो गई तो कौन संभालेगा इस घर को? मैं ही संभालूं, क्योंकि मैं कभी आप दोनों को छोड़कर जाऊंगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है बेटा, बेटियों को तो शादी करके अपने घर जाना ही होता है। तो मैं क्या अभी पड़ोसी के घर पर रह रही हूँ? बिटिया ऐसी बात नहीं है। परवर कुछ भी नहीं मम्मी। देख, अगर शादी करने का मतलब ये है कि एक बेटी अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो पार्वती मल्ला शादी कभी नहीं करेगी। वाह हरिया का मजा आ गया। मतलब इतना स्वादिष्ट खाना बहुत दिनों के बाद खाया। सच में बोल रहे हैं, अगर आप लड़की होते ना अभी के अभी प्रपोज कर देते शादी के लिए आपको। अरे स्वाद इसके हाथों में नहीं है, पार्वती के हाथों में। क्या बात कर रहे हो काका, पार्वती इतनी बड़ी हो गई? अच्छा, बड़े होने का लाइसेंस क्या तुम्हारे पास है क्या? ट्रू ट्रू। मैं तेरी उम्र का था ना, मेरी शादी हो गई थी। आपका किसी बैंड वाले के साथ उधार बाकी है क्या? नहीं, क्यों? तो फिर अचानक मेरी शादी के टॉपिक पे क्यों आ गए हो? तेरा बाप हूं मैं, मेरा पूरा हक बनता है ये जानना कि मेरा बेटा शादी के बारे में क्या विचार रखता है। अरे बहुत ही नेक विचार है आपके बेटे के शादी को लेकर, एक साथ ही जीवन भर के लिए। उसके साथ फिल्म देखो, गोलगप्पे खाओ, नाराज भी हो पर उससे दूर ना जा पाओ। बाबा हम शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे, जी जान से करेंगे, और देखना एक ही साल में बच्चे छोड़ देंगे आपकी और माँ की छाती पे मूंग दल ले। भाई अब सब सेट कर ही लिया है तूने, तो ये भी बता दे कि लड़की कौन है? वो चांद देख रही हो? एक दिन तुम्हारे लिए वहां पर घर बनाएंगे। चांद पे अपना घर? क्यों, कोई डाउट है क्या? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, कोई लड़की पसंद आई? वो मतलब कैसे बताएं, मतलब अरे कुछ अटक गया क्या? कुछ नहीं अटका, बोल तो रहे हम। काका, पार्वती को कहना कि उसके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। हाँ बिल्कुल बेटा, बोल दो। अब कॉल आ रहा है, हम आते हैं। बलराम खुद पार्वती के बारे में पूछ रहा था। मौका मिलते ही पूछता हूँ इसके दिल में क्या है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पार्वती की किस्मत में देव से शादी करना लिखा हो। छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ ही तो रहे हैं, मेरी डीलक्स दुल्हन तुझे तेरे दूल्हे की गोद में बिठा रहे हैं। अरे जा, एंजॉय कर। महादेव ठाकुर, ये शादी नहीं, जबरदस्ती है तेरी, और मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। गलत बात कर रही हैं आप, और ये तो आपके होने वाले पति परमेश्वर हैं। तुम लोग क्या देख रहे हो बे? बिठा इसे जगह पे। चल, बहुत हो गया दुल्हन रानी, मुहूर्त निकाल मुझे। एक औरत होकर औरतों को बेचने का धंधा करती है तू। जी जी, कितने प्यार और सम्मान से पारो बना रहे थे, लेकिन नहीं, इनको रॉबिन हुड बनना है। मैं आपको नहीं कहता था कि इन औरतों को इज्जत हजम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जाओ, लेके जाओ इनको। चलो चलो चलो। हेलो, सीईओ ऑफ बैंड बाजा शहनाई स्पीकिंग। कैसी दुल्हन भेजी है तेने? दुल्हन चाहे जैसी भी हो सेठ, जिम्मेदारी दूल्हे की नहीं बनती? जानता नहीं है के ये बड़े बड़े जमींदार लोगों की कितनी डिमांडे होवे। एक काम कर, एक और पारो दुल्हन भिजवा जिसमें थोड़ी जान हो, जो हमारे लड़कों को संभाल सके। पैसे भले ही तू डबल ले ले,
पर दुल्हन इस बार अंगार होनी चाहिए। अंगार नहीं, आग मिलेगी। भिजवाते हैं। अब कौन सी नई लड़की ढूंढी है से? जी जी, इस बार मिली है असली पारो। जब दिल में कोई हुंक उठे, पेट में भूख की दुम उठे, जो चाहत हो वो मिल ना पाए, दर्द से छुटकारा हो ना पाए, तो ऐसे में दिल की बात किसे बताएं? मटके को। बैठो, अब झटपट से बताओ क्या घुसाया है पेट के अंदर। एक एक करके बताएंगे। हाँ, पहले राजू तू बता। मुझे मालपुआ खाना है और मुझे ऐसा पराठा खाना है जो गोल हो और उसमें आलू ना निकले। ठीक है, अब होगा जादू। अकड़ बम बम अकड़ बम बम जादू हो जाए, राजू और बूंदी की सारी तकलीफ इस मटके की हो जाए, वो दोनों सारी चिंताओं से मुक्त हो जाए। तू भी कर, तू भी कर। अब क्या? अब हंसो हंसो हंसो। आजा। भूख लगी है ना? मंदिर चले लड्डू का प्रसाद खाने। चल। जी हम जानते हैं अच्छे से ये बात। जी जी, हमें बस 2 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको बताते हैं। जी जी। मानव, जी जी मासीमा। ये हमसे छुपकर कहाँ जा रहे थे? अरे आपसे छुपके कहाँ जाएंगे मासीमा, हम तो बस यहीं पे। माँ नहीं, मासी माँ है हम तुम्हारी, और माँ शब्द 2 बार आता है इस नाम में। इत्तू सा था जब तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, और आज देखो कितने बड़े हो गए हो और हमसे छुपन छुपाई खेल रहे हो। नहीं मासीमा, आपसे झूठ ना बोलना पड़े इसलिए छुप रहे थे। तो बता दो सच। क्या? तुम्हारा आज रिजल्ट था ना यूपीएससी का, क्या हुआ उसका? मानव। पास। पास मासीमा, हम पास हो गए। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशखबरी कोई छुपाता है क्या? हाँ, बहुत बहुत बधाई हो मानव तुम्हें। चुप चुप जियो, सफलता हमेशा तुम्हारे कदम चूमे। सुनो, तुमने अपने मम्मी पापा को फोन करके बताया? सबसे पहले हम चाहते थे कि हम आपको बताएं, अब बस उन्हें फोन करने जा रहे हैं, हम आते हैं उन्हें बता के। मानव। हाँ मासीमा। देव के रिजल्ट का क्या हुआ मानव? हमें रिजल्ट बताए बिना वो अपने बाबा से मिलने गया है ना मानव। हमें उसी समय पता चल गया था कि उसके रिजल्ट का क्या हुआ है। माँ है हम उसकी, और एक माँ ही होती है मानव जो बच्चे के मन को बिना कहे पढ़ सकती है। फिर तो आप ये भी समझ गए होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। मासीमा, उसे इस बात का दुख नहीं है कि वो एग्जाम में फेल हो गया, बल्कि उसे इस बात का ज्यादा दुख है कि उसने आपको निराश किया। ये सब क्या लेके आए हो भैया? अरे शगुन का थाल है।
तुम्हारी बिटिया पारो के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का हरियाणा का है, बहुत ही रसूखदार है। अरे इतना बड़ा कोठा है। अरे मेरा मतलब इतनी बड़ी कोठी है, 25-30 गायें, 40 भैंसे, अरे एकड़ों में जमीन जायदाद। आपकी बेटी पारो रानी बन के रहेगी वहां। उनको दहेज वहेज नहीं चाहिए। अरे पैसा तो ट्रक भर भर के पड़ा है उनके पास। उनको चाहिए सिर्फ सुंदर और सुशील लड़की, वो भी आपकी काका। शादी भी वही लोग संभालेंगे काकी, और उल्टा पैसा भी देंगे। पैसा क्यों देंगे? कन्यादान कौन करता है? बाप। तो उनके यहाँ कन्या के बजाय धन का दान होता है। अरे एक बात याद रखना काका, काकी आप भी सुन लीजिए, आपकी बिटिया को सिर्फ सिंदूर नहीं, सहारा भी मिलेगा। अरे अरे काका उठिए उठिए उठिए, हमारे तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। बहुत बढ़िया खानदान है। लाओ ना जीजी जल्दी। अरे लाओ। ई लीजिए। हम कह रहे हैं रखिए। हेलो माँ, वो हम कुछ कहने की जरूरत नहीं है देव। हम जानते हैं कि तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ है। सॉरी योर हाइनेस, हमने आपको निराश कर दिया ना। हमारा देव कभी हमें निराश नहीं कर सकता, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हें खुद पर हो ना हो यकीन देव, लेकिन हमें तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। लेकिन तुमसे एक बात झूठ नहीं कहेंगे आज देव। हमें लगा था कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी निकाल लोगे। हमने तुम्हें रात दिन मेहनत करते हुए देखा है बेटा, पर जिंदगी आपको एक बार में ही मेहनत का फल दे दे बेटा, ये जरूरी नहीं। तकदीर अपना खेल खेलना जानती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब ये होता है देव कि ये इच्छा ऊपर वाले की थी। जी अच्छा माँ, आपसे कुछ कहना था। I'm really sorry your highness। जब हमने नलिनी का मुरझाया चेहरा देखा ना, तो हम डर गए कि आप भी मायूस हो जाओगे, तो बस इसलिए हम इधर आ गए। देव, नलिनी का मुरझाया हुआ चेहरा तो तुम यूं खिला सकते हो और हम भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, और उसके लिए क्या करना होगा हमें? नलिनी से शादी। माँ, कोई बात नहीं देव, आराम से सोच लेना और जल्दी घर आना। हम बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और अपना ध्यान रखना। जी माँ। अब माँ को कैसे समझाऊं कि बिना यूपीएससी क्लियर किए शादी नहीं करना चाहता। कर ली कोशिश, हो गया तुम्हारा। इन मीठी मीठी बातों का गुड़ मम्मी पापा खा सकते हैं, पर इसके अंदर की कड़वाहट हम अच्छे से समझते हैं। मम्मी पापा, ये कोई शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया है, ये पारो प्रथा के लिए मुझे बेचने आया है। पारो प्रथा? हमने अखबारों में इसके कच्चे चिट्ठे पढ़े हैं। ये मासूम बच्चियों को पैसे वालों को बेच देता है ताकि वो उनके लिए बच्चे जन सके। ये जो सिंदूर मंगलसूत्र आप देख रहे हो ना, ये सब नाम का दिखावा है ये सब कुछ। और ऐसा रिश्ता करने वाली लड़कियां पत्नी नहीं, पारो कहलाती है, पारो। ये हमें बेचने की बातें कर रहा है आपसे। जुबान देखी जीजी कैसा पटर पटर चला रही है। लक्षण देखो इस कन्या के। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो सर पर बैठकर नाचने लगती हैं। तू है तुम्हारी सोच पर। अब
अपनी जिंदगी से कुछ सीखे नहीं हो तुम। अरे जिसकी खुद की माँ बाजार की बेंट चढ़ चुकी हो, कम से कम उसे तो ऐसे पाप का धंधा नहीं करना चाहिए था। हमें तो तरस आ रहा है तुम्हारी माँ पे। बेचारी पूरी जिंदगी तो नर्क भोगी होगी, और औलाद ने भी मासूम बच्चियों को बेचकर उसकी कोख को शर्मसार कर दिया। चल जाए ऐसे। जबान खींच के टाई बना देंगे तुम्हारी। औकात में रह अपनी, समझी? सूरजगंज के बड़े ठाकुर का खून दौड़ता हमारी रगों में। सीने में किसी चरित्रहीन औरत का दूध हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे ही सही, पर ठाकुर हैं हम, और यही पहचान है हमारी, समझे? ठाकुर साहब, माफ कर दो, बच्ची नादान है, गलती होगी इससे। चलो माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं पापा, इस गलीज इंसान से हम माफी मांगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये हमें बेचने की बातें कर रहा था। हमें आप प्यार से पारो बुलाते हैं, पर हमारा नाम पार्वती है, पार्वती मल्ला, और हम इस पारो प्रथा की शिकार बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसे बोलो चले जाए यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे ठाकुर साहब, क्या हुआ सेठ? इस लड़की ने हमारा ईगो हर्ट किया है, और अब अगर इसके तेवर को मैंने अपने जूते के नोक के नीचे नहीं रगड़ा ना, तो हमारा नाम भी आधा ठाकुर नहीं। अब देखना जीजी, ये पारो मल्ला हर हाल में पारो बन के रहेगी। पारो संग देव, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।